नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम तत्वबोध इस शंकराचार्य जी रचित ग्रंथ का अभ्यास हमने शुरू किया है। पहले क्लास में हमने तत्वबोध के बारे में और शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है। आज हम तत्वबोध इस ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। जहाँ भी जब भी हम जो वेदांत के स्टूडेंट हैं वो शंकराचार्य जी का किसी भी ग्रंथ का किसी भी भाषा का अभ्यास करते हैं तो शंकराचार्य जी की और गुरु की वंदना ज़रूर करते हैं। तो ये जो गुरु की वंदना है, शंकराचार्य जी की वंदना है, हम लोग हर क्लास में हम लोग उसको गाएंगे। वो इस प्रकार है। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अब हम तत्वबोध को देखते हैं। तत्वबोध शंकराचार्य जी का लिखा हुआ एक संक्षिप्त ग्रंथ है, लेकिन इसमें जो संज्ञाएँ दिया है, जो डेफिनेशन दी है, जो व्याख्याएँ दी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वेदांत का जो हम कहेंगे कि वेदांत का जो बेस है वो तत्वबोध है। तत्वबोध इस ग्रंथ की रचना शंकराचार्य जी ने स्पेशली जो वेदांत के जो थोड़े जो गंभीर स्वरूप से विचार करने वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए की है। इसके लिए यहाँ बहुत कुछ टेक्निकल शब्द है, कोई गहरा विचार है या कुछ गहरी सोच शंकराचार्य जी की है जो उन्होंने तत्वबोध में दी है। कोई भी ग्रंथ जब लेखक लिखता है, उसकी रचना करता है, तो वो ग्रंथ शुरू करने से पहले, लिखने से पहले वह गुरु की और भगवान की वंदना ज़रूर करता है। और इस वंदना को इस जो गुरु के प्रति उसकी जो कृतज्ञता है वो व्यक्त करने का उनका एक तरीका है। तो इस श्लोक को, जो पहला श्लोक नॉर्मली पहला श्लोक होता है, उसको मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण में ईश्वर की प्रार्थना की जाती है और गुरु और ईश्वर को ये प्रार्थना की जाती है कि ग्रंथ का जो मैं रचना करने जा रहा हूँ वो निर्विघ्नता से समाप्त हो। और जिस उद्देश्य के लिए मैंने इस ग्रंथ की रचना करने का विचार किया है और रचना करने के लिए जो भी श्रम किया है वह पूरा हो। शंकराचार्य जी भी इसमें मंगलाचरण करते हैं। वो मंगलाचरण इस तरह से है, हमारे पास बुक हो तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा ये मंगलाचरण या बाकी भी श्लोक पढ़ने। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। इसका अर्थ है, हे ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु, योगीराज भगवान वसुदेव को प्रणाम कर मैं मुमुक्षुओं के हितार्थ तत्वबोध की रचना कर रहा हूँ। अभी ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले तो ईश्वर और गुरु की वंदना करना ये तो हमारी प्राचीन परंपरा है, कोई भी काम शुरू करने से पहले। यहाँ शंकराचार्य जी ने भी गुरु और भगवान की प्रार्थना की है। अभी इसका अर्थ है कि वासुदेवेंद्र, वासुदेव कृष्ण भगवान को कहा है। वासुदेव और देवकी इनके जो पुत्र है भगवान श्री कृष्ण, जो योगींद्र है,
योग के भी इंद्र है, परमोच्च प्रकार के वो योगी है। उनको नत्वा, नत्वा का अर्थ होता है कि नमस्कार कर रहा हूँ, उनको मैं प्रणाम करके, जो ज्ञानप्रदम गुरुम, जो ज्ञान देने वाले हैं और गुरु है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अभी यहाँ श्री कृष्ण भगवान को नमन किया है। श्री कृष्ण भगवान का एक दूसरा नाम गोविंद है, और शंकराचार्य जी के जो गुरु है उनका भी नाम गोविंद भगवत पाद था। तो यहाँ शंकराचार्य जी श्री कृष्ण भगवान को भी नमन करते हैं, और गोविंद, उनके जो गुरु है गोविंद भगवत पाद, उनको भी नमन करते हैं। तो दोनों को एक साथ नमन करके, उनकी वंदना करके शंकराचार्य जी ये ग्रंथ का आरंभ करते हैं। अभी कोई भी ग्रंथ, जब वो जो हमारे परंपरा से जो ग्रंथ लिखा जाता है, उसमें 4 बातें बताई जाती है कि ये ग्रंथ की रचना क्यों हो रही है। तो यहाँ ये 4 जो बातें हैं उसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। जो 4 प्रकार के जो अनुबंध है, जो उसका कोई भी ग्रंथ लिखने का प्रयोजन क्या है, उसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। अभी पहला जो इसमें है वो है अधिकारी, दूसरा है विषय, ग्रंथ का विषय, तीसरा है संबंध, और चौथा जो है वो प्रयोजन। और इसकी श्लोक, ये जो मंगलाचरण है उसके दूसरी जो पंक्ति है उसमें इसका संकेत किया है। अभी ये है मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। पहला है कि इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है। अभी कोई भी बात के लिए, कोई भी हमारे रोज के लाइफ में भी कुछ सीखना हो तो उसका अधिकारी कौन है, अधिकारी होना चाहिए। यदि हमें मेडिकल कॉलेज में जाना है, मेडिकल सीखना है, मेडिसिन का अभ्यास करना है, तो उसके लिए जो प्री क्वालिफिकेशन होता है, जो उसकी जो प्री क्वालिफिकेशन की परीक्षा होती है, वो हमें देनी पड़ती है, और तभी वो पास हो जाए तभी हम उसको अधिकारी कहते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसका जो अधिकारी तत्वबोध, ये ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी जो है, जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु है मतलब जो मोक्ष चाहता है, वो ज़िंदगी में हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो जो सांसारिक जीवन है, उससे ऊपर उठ के मोक्ष की ओर जाना चाहता है, वो मुमुक्षु है, और वही इसका अधिकारी है। दूसरा है मुमुक्षूणां हितार्थाय, दूसरा है विषय। इस ग्रंथ का विषय क्या है? इस तत्वबोध का विषय ये है कि तत्वबोध मतलब जो तत्व जो है उसको बोध होना, उसको समझ लेना, उसको देखना और उसका अभ्यास करना, उसका ज्ञान का उसको प्राप्ति करना, ये ग्रंथ का विषय है। ज्ञान जो है, ज्ञान को पाना, जो रियलिटी है, हमारे आत्मा का ज्ञान है, उसको समझ लेना, ये तत्वबोध इस ग्रंथ का विषय है। तीसरा है कि प्रयोजन, उससे पहले संबंध है। ये संबंध क्या है दोनों में? तो तत्वबोध, हम तत्वबोध पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, तो और ये संबंध क्या है, ये तत्वबोध का और हमें जो चीज़ मिलने वाली है उसका।
तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो हमें जो सत्य है, जो जीवन का सत्य है, उसका बोध होना, उसका रियलाइजेशन होना और उसके बाद में मोक्ष मिलना, ये संबंध है तत्वबोध का और हमारे जीवन का। यहाँ इसको एक टेक्निकल शब्द दिया है, बोधक संबंध। बोध और बोधक, बोध है जो मिलता है वो बोधक को मिलता है, जो मुमुक्षु है, जो पढ़ने वाला है, उसको मिलता है, वो संबंध है। और चौथा जो अनुबंध चतुष्टय में जो चौथा आता है, ये प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है ये ग्रंथ लिखने का, उनका क्यों लिख रहे हैं ये ग्रंथ। तो हमने पहले क्लास में भी देखा, हर एक मानव को, हर एक मनुष्य को आनंद चाहिए होता है, सुख चाहिए होता है। उसकी हर एक एक्टिविटी, हर एक उसका कर्म जो आनंद के लिए होता है। तो ये प्रयोजन, इसका ये ग्रंथ का प्रयोजन ये है कि हर एक मनुष्य को, हर एक मानव को, हर एक ये ग्रंथ पढ़ने वालों को आनंद मिले और उनका जो दुख है, दुख से उसको दूर ले जाए और आनंद उसको प्राप्त हो, ये प्रयोजन है। एंड ये जब होगा जब हम मुमुक्षु हो, या यहाँ विषय दिया है या संबंध दिया है, तो हाँ, ये यदि ज्ञान प्राप्त करे तभी ये हमें आनंद मिल सकता है। तो ये 4 अनुबंध चतुष्टय उसको कहा है। और ये अनुबंध चतुष्टय इस ग्रंथ का अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये सब चारों इस अनुबंध चतुष्टय में दिया है। और ये मंगलाचरण का जो दूसरे श्लोक का जो दूसरी लाइन है, उसमें इसको एक्सप्लेन किया है। इसको हम इन्वोकेशन कहेंगे, या शंकराचार्य जी का जो अपने गुरु के प्रति या भगवान के प्रति, श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो प्यार है या जो कृतज्ञता है, वो व्यक्त करने के लिए मंगलाचरण लिखा है। अभी मंगलाचरण होने के बाद ये एक्चुअली ग्रंथ का जो है वो यहाँ शुरू होती है। मंगलाचरण एक बहुत ही हम कहेंगे कि बहुत ही एक नम्रतापूर्वक की हुई विनंती है। और यहाँ ये मंगलाचरण से लिखने वाले की जो नम्रता है वो यहाँ साफ झलकती है। शंकराचार्य जी जैसे ही महान युग पुरुष हमने कहा है, उनको युग पुरुष है, और हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म का जो उत्थान करने वाले थे, उन्होंने भी मंगलाचरण करके गुरु को और भगवान को नमन किया है। और अपनी जो नम्रता है, अपना जो भगवान के प्रति जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो यहाँ बताया गया है। आज हम यही रुकते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक्चुअली जो टेक्स्ट है, जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में हम प्रवेश करेंगे। नमस्कार।